वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की एक और वीडियो में। आज 11 नवंबर है, पर मैं आपको 10 नवंबर का करंट दे रहा हूँ क्योंकि कल ये मैं आपको नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आज हम लोग 10 और 11 दोनों का कर लेंगे। पहले ये 10 का देखिए, फिर रात को 9 बजे आपको 11 बजे का मतलब 11 तारीख का भी मिल जाएगा। ठीक है, बस डेली फॉलो करते रहिए। करंट अफेयर्स का तरीका अच्छे से पढ़ने का यही होता है, बस आप उसको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, है ना, इन सबको डेली पढ़िए। फिर मंथली मैगजीन SCS की आ जाएगी, एक वीडियो आएगा मंथली 1 से 1.5 घंटे का, उसको देख डालिए। आपका करंट का एक सवाल भी नहीं होगा जो बच जाए, है ना, हर एग्जाम के लिए आपको। हाँ, उसका रिवीजन करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए। एक महीने के करंट को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, और वो एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और ऐसे ही PCS का, BPSC का, BEO का, है ना, कंप्लीट बैच चल रहा है, पेड ग्रुप चल रहा है, जिसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। RO मेंस का भी, PCS मेंस का भी, PCS प्री प्लस मेंस का, 72 BPSC का, है ना, APO का, AED, सभी एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में जुड़ के। अपडेटेड रिवाइज सिलेक्शन मटेरियल, स्मार्ट बोर्ड की रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ डाउट क्लियरेंस ग्रुप, डेली प्रैक्टिस के लिए क्विज, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, सबसे पहला सवाल देखते हैं। अब इसमें से सही बताना है क्या है। नीति आयोग ने कर्नाटक सरकार और बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड यानी BWSSB, नीति आयोग, कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के सहयोग से राज्य सहायता मिशन के तहत 6 से 7 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में भारत में उपचारित अपशिष्ट जल के, क्या भारत में उपचारित यानी जो रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर होता है, गंदा पानी होता है, भारत में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करा था। ठीक, नंबर 1। दूसरा, 7 नवंबर 2025 को PNW, है ना, सचिव श्री ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता ने राष्ट्रव्यापी DLC अभियान 4.0 के तहत दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित मेगा कैंप का उद्घाटन किया है। यानी PNPW सेक्रेटरी श्री ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता इनॉग्रेटेड अ मेगा कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय PNB इन दिल्ली अंडर द नेशनल वाइड DLC कैंपेन। कौन सा सही है यहाँ पे? तो ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट सेक्शंस में है, पूछा जा सकता है आपसे, तो पहला सिर्फ सही है। दूसरे में गलत इसलिए क्योंकि PNPW सेक्रेटरी जो है वो कौन है? वो है श्री V श्रीनिवास हैं। कौन है? V श्रीनिवास, है ना, उन्होंने इसका उद्घाटन करा है। ठीक है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर 8 नवंबर 2025 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है भाई? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स साइन एन एग्रीमेंट विथ विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है आपसे, है ना। C. ये करा है IIT गांधीनगर ने। ठीक है, चलिए इसके बाद है, कह रहा है 10 नवंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष जो है श्री ओम बिरला, इन्होंने नागालैंड के किस जिले में CPA इंडिया क्षेत्र जोन 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला इनॉग्रेटेड 22nd एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ CPA इंडिया रीजन ऑन जोन 3 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड ऑन 10 नवंबर 2025। ठीक है, तो ये कहाँ पे करा है आयोजित उद्घाटन इसका? तो ये कोहिमा में करा है। कहाँ पे करा है? कोहिमा में। ठीक है, कोहिमा। इसके बाद 8 नवंबर 2025 को भारत के शतरंज खिलाड़ी राहुल VS छठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? नवंबर 8, 2025 इंडियन चेस प्लेयर राहुल VS बिकम विच इंडियन ग्रैंड मास्टर बाय विनिंग द 6th आसियान इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप। तो ये कौन से भारत के ग्रैंड मास्टर बने भाई? 51वें, है ना, सॉरी 91वें, यानी 51, क्या बोलते हैं इसको, 91, 91st ग्रैंड मास्टर बन गए। कौन से? 91st ग्रैंड मास्टर। इससे पहले भारत के जो सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी हैं, भारत के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन है ना, जो 90 में बने, 90th ग्रैंड मास्टर बने, कौन थे? इलम पार्थी AR। कौन थे? इलम पार्थी AR, है ना। ये भारत के सबसे युवा मतलब ग्रैंड मास्टर बने, 2025 में ही बने, ये भी 90वें, है ना, याद रखना आपको। बाकी अब ये बन गए हैं। ठीक है, 51वें मतलब 91वें, 91, क्या बोलते हैं, बे 91। चलो अगला है 6 नवंबर 2025 को DNA की डबल हेलिक्स संरचना के सह खोजकर्ता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें इनके इस कार्य के लिए किस वर्ष चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जेम्स वॉटसन
को डिस्कवरर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये आपसे पूछ सकता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसकी खोज किसने करी थी? को डिस्कवरर जेम्स वॉटसन है। इनका 97 साल की उम्र में निधन हो गया। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था भाई? तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1962 में। कब मिला था? 1962 में, 1962। अब अच्छा, आपको पता होगा जेम्स वॉटसन और एक थे फ्रांसिस क्रिक। कौन थे? फ्रांसिस क्रिक। ये नाम याद रखना, ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने मिलकर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की खोज करी थी 1953 में। कब करी थी? 1953 में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसी के लिए जेम्स वॉटसन जो है उनको 1962 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो याद रखना डीएनए डबल हेलिक्स सिस्टम की अगर खोज पूछे तो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। इसके बाद विच फाउंडेशन डे डिड उत्तराखंड सेलिब्रेट ऑन 9 नवंबर 2025? तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है उत्तराखंड भैया? तो ये मना रहा है 25वां स्थापना दिवस। कौन सा 25वां भाई? 2000 में ही तो अलग हुआ था ना उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। तो इसलिए आपके लिए सवाल है, उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं या कितने ज़िले हैं? कमेंट बॉक्स में अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, या ये वाला नहीं पता है तो आप ये बता सकते हैं यूपी के कौन से ज़िले, है ना, यूपी के कौन से ज़िले हैं जो उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं? उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं। ये एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, बताइए इसको। फिर कह रहा है 8 नवंबर 2025 को निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेंथनिंग लीगल एड डिलीवरी मैकेनिज्म एट द सुप्रीम कोर्ट? तो किसने इसका उद्घाटन करा भाई? तो ये करा है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, फिर 9 नवंबर 2025 को पूर्वी कमान ने भारतीय वायुसेना की 93वीं या 93 क्या बोलते हैं 93 वर्षगांठ पर किस शहर में पहले एयर शो का आयोजन किया था? द ईस्टर्न कमांड ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एयर शो इन विच सिटी ऑन द 93rd एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स? ठीक है, तो कहाँ पे करा है इसका भैया उद्घाटन? किस शहर में करा है? तो ये करा है गुवाहाटी में। पहली बात तो याद रखना गुवाहाटी में, ना। कहाँ पे? गुवाहाटी में। मतलब पहला ईस्टर्न कमांड ने शो ऑर्गेनाइज करा है यहाँ पे। अब अच्छा, आपके लिए सवाल है, इंडियन एयरफोर्स जो है ना, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? नंबर 1। दूसरा, जो इंडियन एयरफोर्स है उसके चीफ कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे एयर मार्शल जो होता है वो बताना आपको कौन है। ठीक है, इसके बाद 4 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से कहाँ पर आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन करा है? वेर अमंग द फॉलोइंग डिड द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025? आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 4 नवंबर को कहाँ पे आयोजित हुआ है भाई? तो ये आयोजित हुआ है कहाँ पे? ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में। चलिए अगला देख लेते हैं, कौन सा कथन गलत है इसमें से, ये बताना है आपको। कह रहे नवंबर 2025 में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु का, उसमें सह अध्यापक डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित करा गया है। ठीक, पहली बात। दूसरा, भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया ने 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में एक भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन किया। यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड हॉकी टीम ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड सिनेट्री सेलिब्रेशन एट द मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली टू कॉमेमोरेट 50 ईयर्स ऑफ इंडियन हॉकी। तो यहाँ पे कौन सा सही है, मतलब गलत की बात करें तो देखिए दूसरा जो है गलत है, क्योंकि देखिए भारतीय खेल प्राधिकरण जो है और हॉकी इंडिया ने भारतीय हॉकी के 50 वर्ष नहीं 100 वर्ष हो गए भाई, 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में एक भव्य शताब्दी समारोह है ना, नाम से ही पता चल रहा है। तो 100 वर्ष का हुआ है, हॉकी को पूरा हुआ है 100 वर्ष। तो ये आपको याद करना था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।